हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो ये प्रश्न आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर पूछा गया है कि समय का मात्रक क्या नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लगा है, तो ये आपको सबसे पहले बात आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है बल्कि किसका है, दूरी का मात्रक है। किसका है, दूरी का मात्रक है। और ये बात भी आपको बता दें कि एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये बात भी आपको याद रखनी है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है पारसेक इकाई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पारसेक किसकी इकाई है। ऑप्शन दिए गए हैं दूरी की, दूसरा ऑप्शन है समय की, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश की चमक की और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय बल की। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पारसेक जो है वो दूरी की इकाई है। किसकी है, दूरी की इकाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर बात करें पहले ऑप्शन की, पहला ऑप्शन है डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, तो ये सही है। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। अगर बात करें सेल्सियस, तो ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ये सेल्सियस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर गलत दिया गया है। सेल्सियस जो है वो एक तापमान मापने का पैमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया है, सही सुमेलित करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उच्च वेग, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मैक। इसकी इकाई क्या है, मैक है, बिल्कुल सही दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है तरंग दैर्घ्य, तो ये भी सही है, एंगस्ट्राम। पहला है आपका उच्च वेग जिसका है मैक, दूसरा है तरंग दैर्घ्य और इसकी जो इकाई है वो है एंगस्ट्राम। तीसरा दिया है दाब, तो इसकी इकाई है पास्कल, ये भी सही है। ऊर्जा की जो इकाई है वो है जूल, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस वर्ष मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, 1969, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1991 और ऑप्शन डी दिया गया है 1982। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971, यानी कि 1971 यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शंस में आपको गेस करना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति की इकाई क्या है, डायोप्टर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है। तो यहाँ पर पूछा है एम्पियर मापने की इकाई क्या है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है प्रतिरोध, दूसरा है विद्युत धारा, तीसरा है पावर और चौथा है वोल्टेज। तो इसका जो
सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत धारा यानी कि करंट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एम्पियर मापा जाता है, विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्यूरी किसकी इकाई है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्यूरी जो है वो किसकी इकाई है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला है दूरी, दूसरा है तापक्रम, तीसरा दिया है ऊष्मा और चौथा दिया है रेडियो एक्टिव धर्मिता। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो एक्टिव धर्मिता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कैंडला मात्रक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसका मात्रक है ये कैंडला। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योति तीव्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या है, कैंडला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हर्ट्ज किसका मात्रक है। यहाँ पर आपको बताना है कि हर्ट्ज जो होता है वो किसका मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का, तरंगों की आवृत्ति का, तरंगों की स्पष्टता का, या फिर तरंगों की तीव्रता का। तो ये जो होगा इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तरंगों की आवृत्ति का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हर्ट्ज जो होता है वो तरंगों की आवृत्ति का मात्रक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक है। यहाँ आपको बताना है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, त्वरण का ऐसा मात्रक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ये तो आपको सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.5 गुणा 10 की पावर 12 मीटर एक पारसेक बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक प्रकाश वर्ष में अभी हमने आपको बताया था, पहले क्वेश्चन में ही आपको हमने बताया था कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नैनोमीटर होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। 10 की पावर -7 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सदिश राशि है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है बल, दूसरा है चाल, तीसरा ऑप्शन है समय और चौथा है कार्य। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बल जो है एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कुछ सदिश राशियों के बारे में और कुछ अदिश राशियों के बारे में। यहाँ से डेफिनेटली आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलते हैं इसको थोड़ा क्लियर करते हैं और देखते हैं कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने हैं, पहले दिए गए हैं सदिश राशियों के बारे में बताया गया है। तो बल, दूसरा है वेग, तीसरा है विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग और बल आघूर्ण। तो ये जो हैं ये सभी कैसी हैं, सदिश राशियाँ हैं। अगर बात करें अदिश राशियों की, तो अदिश राशियों में आती है जैसे कि समय, चाल, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, आयतन और विद्युत धारा। तो ये कैसी राशियाँ हैं, ये अदिश राशियों में आती हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। यहाँ आपको बताना है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्मी मीटर। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होती है वो क्या होती है, फर्मी मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 कह रहा है कि निम्न में से ताप की इकाई है। तो यहाँ पर ताप की इकाई आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो यहाँ पर ऑल करेक्ट हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। जो ताप की इकाई है वो सेल्सियस भी है, केल्विन भी है और फ़ारेनहाइट भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं भूकंप मापने में, ऑप्शन बी है समुद्र की गहराई मापने में, ऑप्शन सी है वर्षा और ऑप्शन डी है ध्वनि तीव्रता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, एक फेदम बराबर होता है। यहाँ आपको बताना है कि एक फेदम बराबर कितना होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 6 मीटर, ऑप्शन बी है 6 फीट, ऑप्शन सी है 5 फीट या फिर 8 फीट। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 फीट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक फेदम बराबर कितना होता है, 6 फीट होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, एक जूल बराबर होता है। यहाँ आपको बताना है कि एक जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻7 अर्घ होते हैं एक जूल में। कितने होते हैं, 10⁻7 अर्घ होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, बार एक इकाई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बार जो है वो किसकी इकाई है। ऑप्शंस हैं तापमान, ऑप्शन बी है धारा, ऑप्शन सी है ऊष्मा या फिर ऑप्शन डी वायुमंडलीय दबाव। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय दबाव की जो इकाई है वो क्या है, बार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं लेकर। अगला है, लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। तो किस रंग में लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, यहाँ आपको ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग में जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, सबसे अधिकतम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो यहाँ आपको बताना है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है। ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं भौतिक इकाई और मात्रक के रूप में। अब चलते हैं विज्ञान क्षेत्र के प्रमुख आविष्कारक को देखते हैं कुछ। यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलते हैं देखते हैं विज्ञान क्षेत्र के जो प्रमुख आविष्कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। यहाँ आपको बताना है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें आपको राइट आंसर गेस करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकोसर्की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो सिकोसर्की के द्वारा हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, रडार के आविष्कारक थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रडार के आविष्कारक कौन थे। 4 ऑप्शंस में आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर एवं यंग जो हैं ये रडार के आविष्कारक थे। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रडार के आविष्कारक कौन थे, तो ये थे टेलर एवं यंग।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। तो यहाँ आपको बताना है कि अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किस चीज़ की खोज की गई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है हवाई जहाज़ की, ऑप्शन बी है टेलीफोन की, और ऑप्शन सी है डायनामाइट की, या फिर सेफ्टी लैंप की। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायनामाइट की खोज की थी किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने दिया गया है, तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि तड़ित चालक के आविष्कारक का नाम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ग्राहम बेल, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन सी है आइंस्टीन, और ऑप्शन डी है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिस्टर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इनके द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ आपको बताना है कि टीवी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, J.L. बेयर्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इनके द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, इसका सही आंसर आपको चूज़ करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोंटगन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इनके द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पर आपको बताना है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, पहला है न्यूटन, दूसरा है जेम्स वाट, तीसरा है रदरफोर्ड, और चौथा है गैलीलियो। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, और गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपको बताना है कि हवाई जहाज़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट ब्रदर्स के द्वारा हवाई जहाज़ का आविष्कार किया गया था। ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की थी। तो यहाँ आपको बताना है कि गैस इंजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहला है डीजल, दूसरा है डैमलर, तीसरा है डेवी, या फिर चौथा है चार्ल्स। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैमलर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, और डैमलर के द्वारा गैस इंजन की खोज की गई थी। ये बात अभी आपको याद रखनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, परमाणु बम का विकास किसने किया था। परमाणु बम का विकास किसने किया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, J. रॉबर्ट ओपेनहीमर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इनके द्वारा परमाणु बम का विकास किया गया था। याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, J. रॉबर्ट ओपेनहीमर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, हाइड्रोजन बम पूछा गया यहाँ पर। तो इसका विकास किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड टेलर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, लेसर का आविष्कार किसने किया था। यहाँ आपको बताना है कि लेसर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा T.H. मेमन। तो T.H. मेमन के द्वारा लेसर का आविष्कार किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ये आपको बताना है कि फाउंटेन पेन को किसके द्वारा आविष्कार किया गया था।
तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटरमैन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1884 में अमेरिका में इसका आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? वाटरमैन के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है। तो यहाँ आपको बताना है कि किसके द्वारा नाभिकीय रिएक्टर की खोज की गई थी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनरिको फर्मी के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर की खोज की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए। तो बिजली के जो बल्ब का आविष्कार किया गया था वो किया गया था थॉमस एडिसन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस एडिसन। इन्होंने बिजली की बल्ब का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जेम्स पकल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और 1718 में इन्होंने मशीन गन का आविष्कार किया था। तो चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि जो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापता है उस उपकरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है एस्ट्रोमीटर, ऑप्शन बी है क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन सी दिया है एक्टिनोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्टिनोमीटर के द्वारा सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। ऐसे ही विज्ञान के प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते रहना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।